ओम शांति। आज 26/5/2024, 26 मई 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 31/12/1999 में सुनाई थी। अगले दिन नव वर्ष था तो बाबा नव वर्ष पर इस मुरली को सुना रहे थे। इस मुरली का शीर्षक है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में नए युग के लिए हमें क्या करना है? अपने चलन और अपने चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। आज बाबा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं कितने भाग्यवान बच्चे हैं जिनको स्वयं परमात्मा की पालना मिल रही है। परमात्मा पालना है परमात्मा श्रीमत, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो, ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं परमात्मा पालना क्या है? परमात्मा की श्रीमत, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी तो उस श्रीमत से चल रहे हो, ऐसे अपने को विशेष आत्मा अनुभव करते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। आप वर्तमान में तो बाबा कहते हैं महान हो ही, भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर से भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे आएगा तो नमन करेगा। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं अभी भी महान हो, भविष्य में भी महान हो, नई दुनिया में भी महान होगे और द्वापर से भी आप जड़ चित्र के सामने इतने महान बनोगे कि चित्रों के आगे सभी नमन करेंगे। तो ऐसी महानता अपने अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो या अमर्त्य रूप में अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। अब इसको अनुभव करना है, हमने सुना तो, लेकिन इसको अनुभव करना है कि हम कितने भाग्यवान बाबा के बच्चे हैं। बाबा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पड़ जाता है। चेहरे चलन से पड़ जाता है कि कितने अनुभवी हैं। चाल से उसके हाल का पता चल जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है, चेक करो आपके चेहरे से दिखाई क्या देता है कि साधारण होते हुए भी अलौकिक हैं। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव कराते हैं। बाबा कहते हैं आपके चेहरे से क्या दिखाई पड़ता है, ये साधारण है या अलौकिक है। आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपके वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव कराते हैं। अमृत बेला से लेकर हर चलन चेक करो, चेक करो अपनी चलन। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ योग में बैठे उस समय आप अलौकिक स्मृति के साथ रहते हो और जब कोई कार्य करते हो, साधारण कार्य करते हो, तो फिर साधारण चलन हो जाती है आपकी। कोई भी आपको देखे, चाहे काम काज में बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने आए, लेकिन आपको अलौकिक समझना है। आपको क्या लगे देख के कि कुछ तो अलौकिक है, इनके चेहरे से कुछ अलग पता चलता है। तो चेक करो बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। बाबा कहते हैं मानो कोई भी अचानक से आपके सामने आ जाए तो आपके बोल चाल से, आपके चेहरे, साधारण कार्य भी न्यारा प्यारा अनुभव हो और उनके आपके चेहरे वाइब्रेशन से ऐसा लगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाबा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, समस्या ऐसी थी, इसीलिए आप एक साधारणता का अनुभव कराते हो। जैसे लोग होते हैं ना साधारण, बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे अलौकिक दिखाई दो, फरिश्ते स्वरूप में दिखाई दो।
इसीलिए साधारण आ गए। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। फरिश्ता अर्थात बाबा कहते हैं वो फरिश्ता स्वरूप आपका स्वरूप में हो, आपके चेहरे से, आपके चलन से शांति के, सुख के, पवित्रता के वाइब्रेशंस अनुभव हो। जैसा समय, जैसा सरकमस्टांस, वैसा स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों का भी होता है कि जैसी सब परिस्थिति होती है वैसे ही वो अपना उनका स्वरूप हो जाता है। माना दुख की बात हो तो दुखी, सुख की बात हो तो सुखी, ये तो बाबा कहते हैं साधारण लोगों का होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो, माना लाइट हो, डिटैच्ड हो, न्यारा और प्यारा हो। तो अभी समय की पुकार है आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन आपके स्वरूप में दिखाई दे। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं अपना स्लोगन याद है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा देखना चाहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता ना जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। वह क्या है? बाबा कहते हैं नई बात नहीं, बाबा ने पहले भी सुनाया था, बाबा उसको रिवाइज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आप के चेहरे से, चलन से अलौकिकता दिखाई दे, उसके लिए क्या करना है? 4 शब्दों को याद रखना है। एक बात है शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं ये बदले तो मैं बदलूं, ऐसा नहीं कि सामने वाला बदले तो मैं बदलूं, सामने वाला मेरे प्रति अच्छे व्यवहार करे तभी मैं उसके प्रति करूं, नहीं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। 4 शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप, आपकी स्मृति शुभ और श्रेष्ठ हो और स्वरूप भी। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, शुभ शब्द याद कर लो, चारों ही बातें इसमें आ जाएंगी। बस हमको सबसे शुभ शब्द स्मृति में रखना है। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति, और चारों को ही अपने अटेंशन में लाना है। बाबा बच्चों का मेजॉरिटी, बाबा रजिस्टर चेक कर रहे हैं, बच्चों का चेक कर रहे हैं कि बच्चों का अभी तक इस वर्ष में कैसा क्या रहा, ज्ञान मार्ग में कितना आगे गए। तो क्या, तो बाबा ने क्या देखा? बाबा ने देखा बच्चे का एक मुख्य कारण है, मुख्य कारण देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है बच्चों में, मिटाने की और समाने की शक्ति कम है। ये मुख्य कारण है जिसके कारण बच्चे ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। मिटाते भी हैं, अब कुछ उल्टा देख लिया, सुना, कुछ उल्टा सोचा, बीती हुई बातों को मिटाते भी हैं। जैसे आप कहते हो ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो या स्लेट कहो, कागज कहो, पूरी तरीके से अपनी पुरानी स्मृतियों को नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है, बाबा कहते हैं समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते हैं, कोई बात हो गई उसको समय अनुसार समा लिया, लेकिन फिर समय निकल जाता है। इसीलिए बाबा ने जो 4 शब्द सुनाए वह सदा साथ नहीं चलते। समय निकला वो शब्द निकले, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक जब सबके रहोगे तो समाने की शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर मानो मन की प्लेट में एक कागज़ पूरा नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उसको बदले में आप कुछ भी लिखना चाहो तो वह स्पष्ट नहीं होगा। बाबा कहते हैं माना कोई ब्लैंक कागज़ है, अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने उसको ठीक तरीके से इरेज नहीं किया, साफ नहीं किया, तो दूसरा कुछ नहीं लिख पाओगे। अब दूसरा क्या लिखना है? अर्थात सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में नहीं धारण कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले की स्मृति को, पहले के विकारों को अपने अंदर जगह दे रखी है। इसी कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों को धारण नहीं कर पाओगे। कारण यही है कि मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बातें या चलन, व्यर्थ की बातें, चाल चलन सूक्ष्म रूप में दिखाई देती हैं। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना है। बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं, समय अनुसार अपने को चेक करना है कि हमारी इस मन की स्लेट में कोई व्यर्थ संकल्प, कोई नकारात्मक संकल्प या कोई भी पुरानी ऐसी बेकारी बात तो नहीं रह गई। तो बाबा कहते हैं उसको साफ करो, तब सर्व गुणों
गुणों सर्वशक्तियों को अपने मन की स्लेट पर लिख सकोगे, माना मन को में धारण कर सकोगे, बाबा के इस ज्ञान को धारण कर सकोगे। समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करके समाओ। निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। ऐसे ही बाबा भी कहना चाहते हैं, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। इस दुनिया के सामने बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चों को फरिश्ते के स्वरूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो आप सब तैयार हो ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं आप सब तैयार हो ना? बाबा ने सुनाया कैसे भी करके बनाना तो है ही, स्वयं को तैयार करना ही है, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। जब आप बाबा के बच्चे अपने अंदर सर्वशक्तियों को, सर्वगुणों को धारण नहीं कर सकेंगे तो फिर नई दुनिया कैसे आएगी। सुख शांति के वाइब्रेशंस नहीं दे सकेंगे, बाबा के मददगार नहीं बन सकेंगे, तो नई दुनिया की स्थापना नहीं हो पाएगी। दूसरी बात बाबा ने क्या देखी? दूसरी बात देखी बाबा ने अलबेलापन। अलबेलापन आलस का ही दूसरा स्वरूप है। बच्चे इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते थक जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, ये तो चलता ही है। बाबा कहते हैं अलबेलापन का एक कारण है जो क्या कहते हैं, सब चलता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है, इतना तो हम कर ही नहीं सकते, कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलापन आपको ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ने नहीं दे सकता। अब बाबा तो आपके हर कर्म देख सकते हैं, बाबा तो हर कर्म देख सकते हैं। जैसे गायन है कि परमात्मा की 1000 आँखें हैं, लाखों आँखें हैं, लाखों कान हैं। तो बाबा ने कहा इस समय का गायन है वो संगम युग का। अभी निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में समाकर दोनों बाबा कहते हैं साथ साथ आपको देख सकते हैं कि बाबा के बच्चे इस ज्ञान मार्ग में कितना आगे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में तो नहीं उलझे हैं। बाबा कहते हैं हर बात बाबा अपने बच्चों की देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी बड़ी रॉयल्टी से हैं, साधारण तरीके से नहीं। अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है, देख लिया क्या होता है, कुछ नहीं होता। बहुत से बच्चे बाबा के क्या कहते हैं, देखा हमने अगर कोई गलती कर भी दी तो कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं अभी तो चलो कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। बाबा कहते हैं ये आपके अलबेलेपन के संकल्प हैं। अब बाबा उस पर क्या रिप्लाई कर रहे हैं? आज बाबा एक थोड़ा से कठोर शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि एक पिता के स्वरूप में बाबा चाहते हैं हमारे बच्चे संपूर्ण बने, हमारे बच्चे सर्व शक्तियों को धारण करके सर्व गुणवान बने। तो अगर उसके बच्चे कहीं पर भी अलबेलापन के कारण या फिर पुरानी स्मृतियों के कारण इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा उनको डांट से भी समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम सोचते हो, बाबा के बच्चे सोचते हो कि सब चलता है तो रिज़ल्ट में चल जाएगा लेकिन उड़ेंगे नहीं। अब रिज़ल्ट क्या निकलेगी? बाबा कहते हैं उसमें चल जाएगा लेकिन उड़ेंगे नहीं। बच्चे कहते हैं देख लेते हैं क्या होता है, तो बाबा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है अंत के समय में, जिस समय विनाश सामने आ जाएगा, जिस समय परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो जाएंगी, उस समय बाबा कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज क्यों सुना रहे हो? क्योंकि चाहो या ना चाहो ज़बरदस्ती भी आपको बनना ही है, संपूर्ण आपको बनना ही है, सर्वशक्तियों सर्वगुणों को आपको धारण करना ही है, आपको बनना तो पड़ेगा ही। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अपना बना लिया, तो अब तुम्हें सर्व शक्तियों से संपन्न सर्व गुणवान मैं बनाऊंगा ही। ये बाबा का हम बच्चों से वायदा है। बाबा कहते हैं सर्व गुण संपन्न बनने के लिए कितना समय लोगे? एक समय लोगे? बाबा कहते हैं 1 साल का समय देते हैं। आराम से बनो। आराम का अर्थ है आराम अर्थात शिव बाबा, आराम अर्थात शिव बाबा को याद करना, फिर कोई कार्य करना। बाबा को याद करके जब भी कोई कार्य करते हैं तो बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए करते हैं। बाबा कहते हैं वो डनलप वाला आराम नहीं करना। बाबा का आपसे ज़्यादा प्यार है या आपका बाबा से ज़्यादा प्यार है? किसका है? बाबा का आप सब में निश्चय है। आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाबा समान बनकर अवश्य देंगे। आप बच्चे बाबा का प्यार का रिटर्न कैसे दोगे? जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में शिव बाबा की धारणाओं को धारण किया था, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के समान बनकर अवश्य देंगे। बाबा कहते हैं आप सब बनेंगे ना, बाबा छोड़ेगा नहीं।
प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ छोड़ता नहीं। तो बाबा ने भी बहुत कोटों में कोई में आपको चुना है, तो बाबा अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतज़ार करता रहता है। ब्रह्मा बाबा भी इंतज़ार करता है कब मेरे बच्चे मेरे समान बने। तो नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं शिव बाबा समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। अब क्या संकल्प रखना, मैं ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो इस संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी चाहिए, धूप भी चाहिए, फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो कि मेरा बाबा से वायदा क्या है। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा समान बनने वाले को बाबा के प्यार का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, 100 के चक्र को ज्ञान, 100 के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात 100 दर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही 100 दर्शन चक्र चलाना है। 100 के चक्र को जानना, अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय हैं। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, कोई विकार ठहर नहीं सकता। ये 100 दर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। 100 के चक्र को जानना। स्लोगन है, हर एक बच्चा शिव बाबा समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा शिव बाबा समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव बाबा समान फरिश्ता हूँ। इसको मेरा इस पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने संकल्पों से, पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं। मैं शिव बाबा समान फरिश्ता हूँ। जैसे मेरे बाबा ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, प्रेम का सागर है, ऐसे मैं आत्मा भी शिव बाबा समान फरिश्ता हूँ। इस नए वर्ष में, नया वर्ष शुरू होना था, 2000 आने वाली थी, तो बाबा ने कहा इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाबा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य याद रखना, निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में 100 परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए, फरिश्ते जैसे उड़ते हैं ना, हल्के रहते हैं, तो उड़ते रहना और सभी को उड़ाते रहना। सभी को खुद लाइट रहना और सभी को लाइट रखना, हल्का रखना। तथा ब्रह्मा बाबा को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। ओम शांति।